हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। बीएड प्रवेश परीक्षा बीएड एंट्रेंस का एग्जाम आप सभी का नज़दीक आ चुका है। तो हमने एक क्लास को स्टार्ट किया है पेपर 4 सीरीज। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान क्या है कि इसमें जितने प्रश्न हमने करवाए हैं उन सब को रिवाइज कराया जाएगा और रिवीजन क्लास के होगी और इसमें नए प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होंगे वह सम्मिलित होंगे। अभी जो हमने इसमें क्या किया है कि जो प्रश्न करवाएं वही प्रश्न आपको करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे पहला ही प्रश्न आपके रिवीजन के तौर पर है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आपको बताना है ऐसा कौन सा तीर्थ है जो गंगा नदी के तट पर नहीं है। हरिद्वार है, मथुरा है, वाराणसी है या इलाहाबाद है। आपको बताना है कौन सा जो है आपका गंगा नदी के तट पर नहीं है। तो हरिद्वार आपको पता है या गंगा नदी के तट पर हो जाता है, वाराणसी भी जो है गंगा नदी के तट पर होता है, इलाहाबाद भी गंगा नदी के तट पर होता है। जबकि मथुरा आपका क्या होता है, मथुरा जो आपका होता है यह कहाँ होता है, यमुना नदी के तट पर होता है। क्या होता है, यमुना, गंगा नहीं होता है, यमुना नदी के तट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा कि क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा कि हैरी पॉटर पुस्तक कड़ियों के लेखक कौन है। हैरी पॉटर पुस्तक कड़ियों के लेखक कौन है, जेके रोलिंग, चेतन भगत या चार्ल्स डिकेंस या अरुंधति राय। हैरी पॉटर पुस्तक कड़ियों के लेखक कौन है बताइएगा। ये पुस्तक से एक प्रश्न आता है तो हम पुस्तक भी रिवाइज करवा देंगे आपकी। तो हैरी पॉटर जो है पुस्तक लेखक कौन हो जाते हैं, जेके रोलिंग होते हैं। कौन होते हैं, जेके रोलिंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन सी है। इनपुट कंप्यूटर से दो प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं आप समझ लीजिए। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस होता है। जबकि आपसे कोई पूछ ले कि सर कैमरा क्या है, तो कैमरा भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। कैमरा आपका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस आपका हो जाएगा। कैमरा है, कीबोर्ड है, ये सब क्या है आपकी इनपुट डिवाइस होती है। जबकि आपसे कोई पूछ ले मॉनिटर है, प्रिंटर है और प्लाटर है, ये सब क्या है, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो आप ये ऐसे नोट कर सकते हैं, कीबोर्ड क्या हो जाएगा आपका, इनपुट डिवाइस हो जाता है। इनपुट डिवाइस होते हैं जिन्हें निर्देश देते हैं, निर्देश देते हैं। एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने, ड्रेसर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या एडवर्ड जेनर ने। आप बताइएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अगर आपने सोचा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नोट कर सकते हैं इस प्रश्न को, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। एक से एक बढ़कर एक प्रश्न, सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, बाकायदा रिपीट होंगे, इस पेपर 4 सीरीज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने तय हैं। तो आप बताइएगा वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो आप बताइएगा क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, बैरोमीटर का प्रयोग होगा। जबकि स्फैग्मैनोमीटर क्या होता है भाई, ब्लड जो होता है, ब्लड का मापन, रक्त का दाब क्या है, मापन किया जाता है तो स्फैग्मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। भाई काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते जा रहे हैं। ग्रैमी पुरस्कार असाधारण उपलब्धि के लिए सम्मान में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है, संगीत के या फिल्मों के या साहित्य के या पत्रकारिता के क्षेत्र में। बताइएगा ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा क्या हो जाएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायत के प्रावधान को संयोजित किया था। ये सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में हमने पढ़ा रखा है। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978, ये आपको पता होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार क्या बनता है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से श्रेणी से शामिल गायब हो जाता है, हटा दिया जाता है, और यह क्या है, विधिक या न्यायिक वैधिक अधिकार हो जाता है या कानूनी अधिकार बन जाता है संपत्ति का अधिकार। तो आपकी 44वां संविधान संशोधन हो गया। लेकिन हमने क्या पूछा है, पंचायत के प्रावधान को संयोजित किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा।
73वां संविधान संशोधन क्या है? 1992 द्वारा पंचायत के प्रावधान को संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 जनवरी से, 1 जुलाई से, 1 अप्रैल से या 1 जुलाई से, बताइए कब शुरू होता है? तो अगर आपने सुना होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है, या आपका क्या हो जाएगा, वित्तीय वर्ष हो जाएगा, वित्तीय वर्ष हो जाएगा। कुछ जैसे बिजनेसमैन होते हैं दिवाली टू दिवाली कर सकते हैं, जैसे वो होली टू होली कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष जो सरकारी वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है। जैसे बैंकों में आप जाते हैं, कहते हैं मार्च क्लोजिंग होने वाली है, मार्च क्लोजिंग चल रहा है, इस समय काम धीरे चल रहा है भाई, ग्राहक का काम टाइम लगेगा, तो यही से होता है। वित्तीय वर्ष इसलिए शुरू हो जाता है कि भाई 1 साल के पूरे डेटा को कंप्लीट कर लो, आपके द्वारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना आपका जो है बिजनेस हुआ, ये नोट किया जाता है, सारी चीजें क्लियर की जाती हैं, कितना प्रॉफिट में कंपनी है। तो यह वित्तीय वर्ष इसलिए होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट आप क्या है, इसमें क्या पूछा गया था, शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, 31 मार्च तक वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, भारत में वित्तीय वर्ष तो रिपीट हो गया, अब ये बताइए आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है बताइएगा, नागरिकों से सर्वाधिक कर संग्रह की विधियां, विकास के लिए विदेशी पूंजी को ग्रहण करने का कार्य, जनशक्ति के उपयुक्त उपयोग के लिए नौकरियों का सृजन, देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीकों का निर्धारण। 12 नंबर का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। आर्थिक योजना क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने या आइंस्टीन ने? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये सब कुछ हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, श्री अरबिंदो ने या डेरोजियो ने? आंसर दीजिएगा। तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं वह स्वामी विवेकानंद करते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर सकते हैं। भाई क्लास के कंटेंट को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है आप बताइएगा? NSE जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? NSE कहते हैं। कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में होगा या मुंबई में होगा या पुणे में होगा या सिकंदराबाद में होगा? तो बताइएगा क्या कहाँ पे हो जाएगा? तो मुंबई में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि क्या होगा, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है। सूर्योदय की भूमि सर किसे कहा जाता है? नॉर्वे को, जापान को या ऑस्ट्रेलिया को या फिलीपींस को? बताइएगा सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान का पुराना नाम क्या था सर? जापान का पुराना नाम पूछा जा सकता है तो निप्पन था। क्या था? निप्पन आपका हो जाएगा। जापान का पुराना नाम क्या हो जाएगा? निप्पन हो जाएगा। जबकि सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है या म्यांमार है? बताइएगा जूट का उत्पादन कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश हो जाएगा। तो बांग्लादेश क्या हो जाता है? सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। भारत की सीमा सबसे अधिक किससे लगती है? बांग्लादेश से ही लगती है। लगभग कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। लगभग 4096 किलोमीटर भारत की सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, भारत में अनुमानित का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? भारत में अनुमानित कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 23 का आंसर दीजिएगा। आप बताइए कि कितना हो जाएगा? 21%, 23% या 31% या क्या हो जाएगा? 36%। बताइएगा कि क्या हो जाएगा आपका? तो आपने अगर अनुमानित पता किया है कि कितना हो जाएगा तो लगभग यहाँ पे अनुमानित जो है 23 दिखा रहा है।
23 आपको दिखाएगा, लेकिन होना कितना चाहिए, लगभग 33 के आसपास होना चाहिए, 33 होना चाहिए, 23 आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा सर्व रक्त का सर्वदाता मतलब क्या है, AB+ क्या माना जाता है। हमने आपसे पूछेंगे सर्वदाता कौन सा है, सर्वदाता आप बताइएगा सर्वदाता कौन सा होता है। तो सर्वदाता जो होता है क्या हो जाएगा, O होगा, O होगा। सर O में भी क्या होता है, माइनस होता है, क्या O निगेटिव होता है, सर्वदाता क्या होता है, O निगेटिव होता है। जबकि सर्व रक्त का जो है AB+ क्या होता है, यह सर्वग्राही होता है, क्या होता है, सर्वग्राही आपका क्या हो जाएगा, AB+ हो जाएगा, जबकि सर्वदाता क्या होता है, O- होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री। आप चलो ये बता दीजिए भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति हो जाता है। भारत का प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद किस में हो जाता है, 75 में हो जाता है, यह आप नोट कर सकते हैं, अनुच्छेद 75 में भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब पूछा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि इस समय कौन है, ओम बिरला हो जाते हैं। कौन है, ओम बिरला हो जाते हैं। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है, बताइएगा अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में या यूरोप में। 27 हो जाएगा आपका, अमेजन नदी कहां प्रवाहित होती है, तो दक्षिण अमेरिका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है, किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो आप बताइएगा, तो प्रशांत में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो तटरेखा किसकी लंबी है, महासागर प्रशांत महासागर की ही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि राजगुरु भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, 22 मार्च 1930 को, 23 मार्च 1931 को, 15 मार्च 1932 को, 20 मई 1929 को। तो फांसी तो दी जानी थी इन्हें 24 मार्च को, लेकिन अंग्रेजों ने काफी विरोध प्रदर्शन के कारण, डर के कारण या भय के कारण कब फांसी देती थी, एक दिन पहले देती थी, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी जाती है और ये अपने वीर शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि विश्व के किस देश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा प्रमाण है, गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, ब्राजील में, भारत में, क्यूबा में या थाईलैंड में। 36 का आंसर दीजिएगा। तो गन्ने का उत्पादन कहां होता है बताइएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हम जान पाए कि आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं। इसका आंसर दीजिएगा कि विश्व में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, किस नदी के तट पर प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो स्थित है, बताइएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर या सिंधु नदी के तट पर या बियास नदी के तट पर, बताइएगा। मोहनजोदड़ो, प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो किस नहर पर है, तो सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा, सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है, बताइए। भारत में स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है, 1004 और 943, 999, 843। आप लोग सोचिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 943, 943 आपका लिंगानुपात हो जाएगा, अर्थात स्त्री 943 और पुरुष कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो यह आपका रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है, नाबार्ड का पूरा नाम बताइए। नाबार्ड का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाबार्ड का पूरा नाम बताना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होगा। इसकी स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को होती है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को होती है। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बोर्ड फॉर, बोर्ड गलत हो जाएगा।
बोर्ड यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल नहीं होता है, संधि नहीं होगा। यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा सर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? महात्मा गांधी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, भी कांजी कामा ने, या पिंगली वेंकैया ने? बताइएगा आपका क्या हो जाएगा सही। तो पिंगली वेंकैया अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत कोई आखिरी क्वेश्चन था आपकी क्लास का। आपको एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, जिसको हमने आपको बताया है। ये कौन सा क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए थे, चैनल को तत्काल प्रभाव से सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए। अंत तक क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।